दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का फास्टेस्ट बिलियनियर कौन है? जे वॉकर, जिन्होंने सन 2000 की शुरुआत में अपनी वेबसाइट प्राइस लाइन को लॉन्च करा था, जिससे उनकी नेटवर्थ एक साल में ही $1.8 बिलियन हो गई थी। और वहीं वॉरेन बफेट को अपने पहले $1 बिलियन कमाने में 55 साल लग गए थे। मगर जब .com बबल बस्ट हुआ तो ईयर 2000 के एंड में जे वॉकर के बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ $333 मिलियन ही रह गए। वहीं वॉरेन बफेट पहले भी दुनिया के टॉप 1% रिचेस्ट क्लब में शामिल थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मगर आखिर वॉरेन बफेट और रे डालियो जैसे डिफरेंट 1% रिचेस्ट बिलियनियर्स के वो इन्वेस्टिंग सीक्रेट्स क्या हैं जिनसे वो अपनी वेल्थ को ग्रो करते जाते हैं? वहीं जे वॉकर जैसे लोग अपने पैसे गवा देते हैं। इसीलिए हम आपके साथ टॉप 1% रिचेस्ट लोगों के सभी इन्वेस्टिंग सीक्रेट शेयर करने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे पास आपके लिए एक अमेजिंग सरप्राइज भी है। हम आप सभी को फ्री में गूगल के स्टॉक्स गिफ्ट करने वाले हैं, जिसकी डिटेल्स हम आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, रिच डोंट स्पेक्युलेट। ऑलमोस्ट सभी एवरेज लोग स्पेक्युलेशन के बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं। स्पेक्युलेशन यानी एक तरह से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। लोग किसी भी तरह ये प्रूव करते हैं कि वो जो सोच रहे हैं वही होगा, जिसके पीछे कोई रिसर्च या स्ट्रेटेजी नहीं होती, बल्कि वो बस होप करते हैं कि वो जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई रूमर फैल रहा है कि एप्पल अपने न्यू प्रोडक्ट के साथ एक बिल्कुल ही नई वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी लाने वाला है, तो यहाँ सभी लोग ये सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट के साथ एप्पल को बहुत प्रॉफिट होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग एप्पल के स्टॉक्स खरीदने लगेंगे, जो एप्पल के शेयर प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे और इन्वेस्टर्स खुश भी होंगे। पर अगर लोग अनलकी निकले और ये रूमर गलत साबित हुआ या फिर उस टेक्नोलॉजी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो लोग अपने लगाए पैसे लॉस में वापस निकालने लगेंगे और ये एप्पल के शेयर्स को डिक्रीज कर देगा। यही रीजन है कि किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस इतना फ्लक्चुएट होता है, जिसका रीजन होता है मार्केट स्पेकुलेशन। बट रियल इन्वेस्टर्स कभी इन बातों में शामिल नहीं होते, क्योंकि उन्हें मार्केट से शॉर्ट टर्म रिटर्न्स कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। रिच मेक्स मनी थ्रू डिविडेंड्स। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि स्टॉक्स को खरीदना कब है और बेचना कब है, लेकिन अगर आप वॉरेन बफेट के करियर को अच्छे से स्टडी करो तो आप देखोगे कि वो कभी अपने स्टॉक्स को बेचते ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सभी कंपनीज के स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं। पर अगर आप सोचो तो वॉरेन बफेट को कोई सैलरी तो मिलती नहीं और उनकी इतनी सारी वेल्थ स्टॉक्स में ही है, जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने के लिए उन्हें इन स्टॉक्स को सेल करना होगा, पर वो ये नहीं करते। तो आखिर वो डेली लिविंग के लिए पैसे कैसे अर्न करते हैं? जब भी कोई कंपनी कोई प्रॉफिट अर्न करती है तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं। या तो वो उन पैसों को कंपनी के फंड्स में रख ले या फिर अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे। और कई बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पास प्रॉफिट रखने के बजाय उन पैसों को डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइड कर देती हैं, जो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में आता है। और आप जितना ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो और जितने ज्यादा टाइम तक करते हो, आपको उतना ज्यादा डिविडेंड मिलता है। तभी वॉरेन बफेट कोका कोला के सीईओ की सैलरी से भी ज्यादा कोका कोला के डिविडेंड से कमा लेते हैं। और ये हो पाता है कंपनी की ग्रोथ, उसके स्टॉक्स, इन्वेस्टिंग और हाई कंज्यूमर नीड के कारण। अच्छा, खुद ही सोचो, हम इंडियंस ऑन डेली बेसिस कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं। हम मूवीज नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, शॉपिंग अमेज़न पे करते हैं और फोन एप्पल या किसी और अमेरिकन ब्रांड का यूज करते हैं। मगर बजाय सिर्फ कंज्यूमर माइंड से सोचने की जगह अगर हम इन्वेस्टर माइंड से सोचें तो कितना अच्छा होगा अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा हो। ये पॉसिबल है बाय इन्वेस्टिंग इन यूएस स्टॉक्स। एप्पल, अमेज़न, गूगल जैसी कंपनीज की ग्रोथ बहुत अच्छी रही है और आगे भी अच्छी रहेगी। मगर क्या आप जानते हो कि आप यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स भी बाय कर सकते हो, जिसका मतलब है एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। हमें पता है कि रुपी डॉलर के अगेंस्ट हर साल डेप्रिशिएट होता है, सो आपको स्टॉक्स की ग्रोथ के साथ रुपी डेप्रिशिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। यूएस स्टॉक्स में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत सारे चार्जेस एंड कमीशंस इन्वॉल्व थे, बट IND मनी ऐप ने ये सब सॉल्व कर दिया है। यानी कि अगर दोस्तों आप भी टेस्ला और गूगल जैसी डिफरेंट अमेरिकन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो IND मनी ऐप बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें 0 अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस फीस है। यूएस स्टॉक्स बाय और सेल करने पे 0 ब्रोकरेजेस फीस है और आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। सो आपकी फेवरेट यूएस कंपनीज और ETF में आप एक छोटे अमाउंट से भी अब इन्वेस्ट कर सकते हो। इमेजिन अगर आप एप्पल और गूगल के शेयर्स सिर्फ 10,000 रुपीज से 20,000 रुपीज में ओन कर पाओगे। और बिकॉज ये फेस्टिव सीजन का टाइम है तो हम आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, यानी कि रिवायर्स और IND मनी हम साथ मिलके आप सभी को गूगल के शेयर्स बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। बस आपको इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको IND मनी ऐप को डाउनलोड करना है और साइन अप करके आपको गूगल के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे इन योर रिवॉर्ड सेक्शन। या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अगर IND मनी ऐप इंस्टॉल करते हो तो बस आपको ये कोड REWGOOGLE साइन अप के टाइम डालना है और आपको गूगल के शेयर्स
फ्री में मिलेंगे इन योर रिवॉर्ड सेक्शन। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपसे जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ आप IND मनी ऐप और कोड REWGOOGLE को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अमेजिंग और फ्री अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकें। नेवर लूज योर मनी। इन्वेस्टिंग में वॉरेन बफेट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जहां वो कहते हैं रूल नंबर 1 नेवर लूज मनी, रूल नंबर 2 नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। इसीलिए दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स की नंबर 1 प्रायोरिटी यही होती है कि वो किसी भी तरह के लॉसेस से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसके लिए वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स रखते हैं। जिसका सबसे ग्रेट एग्जांपल है दुनिया के अनदर ग्रेट इन्वेस्टर रे डेलियो, जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो को इतने अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा था कि 2008 के मार्केट क्रैश में जहां ऑलमोस्ट सभी लोग 50% तक लॉस फेस कर रहे थे, इवन द ग्रेट वॉरेन बफेट को भी $23 बिलियन का लॉस हुआ था। उस टाइम रे डेलियो को 1.8% का ही लॉस फेस करना पड़ा। टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में दुनिया के टॉप 50 बेस्ट इन्वेस्टर्स का इंटरव्यू करा था, जिसमें उन्होंने एक ही चीज कॉमन देखी, जहां वो सभी लोग एक ही चीज के लिए पैशनेट थे, जहां वो हाई रिटर्न्स नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो बस अपने पैसों को किसी भी तरह से लॉस में जाने से बचाते थे, जहां वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देखने के साथ कम से कम रिस्क लेना चाहते थे। इसीलिए बेंजामिन ग्राहम भी कहते थे कि किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री देखने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपको बिन कहे रिसेशंस के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना सीखना होगा। जहां बाकी सभी लोग अपने पैसे लूज कर देते हैं और स्टॉक सेल कर देते हैं, वहीं सभी टॉप इन्वेस्टर्स मेंटली स्ट्रांग होते हैं, जो मार्केट क्रैश से अच्छे से डील करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मार्केट हमेशा रिकवर कर ही लेता है। इसीलिए रिचेस्ट इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि उन्हें कभी भी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए और हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। प्राइसिंग वर्सेस वैल्यू। अमीर लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी की प्राइसिंग और वैल्यू पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि वो ये चेक करते हैं कि जितने पैसे वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उन पैसों में उन्हें कितनी वैल्यू मिलने वाली है। जब भी किसी कंपनी के प्राइसेस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो रही होती है, तो सभी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनका प्राइस कम होता है और वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस के स्टॉक्स तब खरीदे जब कंपनी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर्स की वैल्यू हाफ से भी ज्यादा कम हो गई थी। बट कंपनी परफेक्टली फंक्शन कर रही थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसे एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था। वॉरेन बफेट ने देखा कि इसकी शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा अंडर प्राइस है, तो उन्होंने $13 मिलियन के स्टॉक्स खरीद लिए, जिस इन्वेस्टमेंट की आज वैल्यू $7 बिलियन से भी ज्यादा है। मगर इमेजिन अगर आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट्स बन जाए तो इट इज पॉसिबल, क्योंकि IND मनी आपको आपके क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग्स पर भी फ्री US स्टॉक्स देता है। मतलब स्टारबक्स के कॉफी परचेस करने पर स्टारबक्स के स्टॉक्स या फिर Amazon से शॉपिंग करने पर Amazon के स्टॉक्स। सो डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी डाउनलोड करो और अपने गूगल शेयर्स अभी क्लेम करो। एंड रिमेंबर द कोड REWGOOGLE का जरूर इस्तेमाल करें। IND मनी को ओवर 2 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।